हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोकेमिस्ट्री में एक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस टेस्ट का नाम किडनी फंक्शन टेस्ट है, जिसको आम भाषा में रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट दोनों सेम है। ठीक है, और बात करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट है क्या। नॉर्मली ये किडनी के लिए करते हैं, ठीक है, और उसकी फंक्शनिंग को असेस करने के लिए करते हैं, या कई बार जैसे किडनी में कोई डिजीज़ हो उसको असेस करने के लिए करते हैं। एक नंबर ऑफ टेस्ट है ना, जहाँ ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज है उनके पैरामीटर्स को असेस करते हैं। उसके अलावा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को असेस करते हैं, ट्यूबुलर फंक्शंस को देखते हैं, है ना। तो किडनी फंक्शन टेस्ट है क्या, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए किडनी है क्या। अपने को किडनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आपको पता है किडनी है क्या। किडनी अपनी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, अपनी बॉडी का एक आंतरिक अंग है जो क्या करता है, अपनी बॉडी का आंतरिक अंग है। जैसे अपनी बॉडी में एक पेयर है, वो क्या होता है, किडनी, मतलब एक जोड़ी किडनी और उसके कनेक्ट क्या होता है, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, है ना। और अगर बात करें किडनी का जो फंक्शनल और एनाटॉमिकल यूनिट है उसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने कि किडनी क्या है, अपनी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है जो अपनी बॉडी का क्या बनाता है, यूरिनरी सिस्टम है उसको बनाता है, जिसको अपन आम भाषा में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है एक्सक्रीशन। अपनी बॉडी में जो किडनी का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस सब्सटेंस जिसमें सिंपली यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये सब अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, और ये इतने हार्मफुल होते हैं अगर ये बॉडी में रिटेन रह जाए तो कहीं ना कहीं बॉडी में जो कह सकते हैं कि स्वेलिंग है या आंखों की तरफ स्वेलिंग है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, वो कॉज कर सकते हैं। तो इनका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है, वो भी यूरिन के तहत। तो एक्सक्रीशन का काम कौन करती है, किडनी, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है एसिड बेस बैलेंस। बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करना, वो भी काम किडनी का है। उसके अलावा बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी को रेगुलेट करना, बीपी रेगुलेशन है, वो काम किसका है, किडनी का, है ना। पहला एक्सक्रीशन हो गया, दूसरा एसिड बेस बैलेंस हो गया, थर्ड है बीपी रेगुलेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो सिंथेसिस का काम करता है,
विटामिन डी का सिंथेसिस, कैल्सिट्राइल का सिंथेसिस है वो काम करते हैं, है ना, पहला तो। उसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन, इसका सिंथेसिस भी कौन करता है? किडनी करती है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, आपको पता है कि जैसे अपन दिन भर में जितना पानी पीते हैं, है ना, वो बॉडी कंज्यूम कर रही है, अब उसको एक्सक्रीट आउट करना भी ज़रूरी है। आप कहते हो कि जैसे बॉडी में जैसे अपन मान लो कि जैसे 2500 ml वाटर पी रहे हैं, तो उसमें से लगभग जो वाटर है जैसे मान लो कि 1.5 मतलब 1500 ml जो वाटर है वो यूरिन के तहत एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। उसके अलावा बाकी है जैसे मान लो कि स्वेटिंग के तहत, हाँ, डेफिकेशन के तहत या पर्सपिरेशन इन रूट के तहत है, या कई बार अपन रेस्पिरेशन करते हैं उसके तहत वो वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो वाटर का बैलेंस भी कौन करता है? किडनी करती है। तो आप कह सकते हो कि किडनी है अपनी बॉडी का एसेंशियल ऑर्गन है जो क्या काम करता है? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करते हैं? किडनी करती है ना। और किडनी है अपनी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है। इसका जो कहें, इसका जो फंक्शनल और एनाटॉमिकल जो यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है ना। और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी कि जैसे ये पार्ट ग्लोमेरुलस होता है, ये बोमन कैप्सूल वाला पार्ट है। उसके अलावा ये पार्ट पीसीटी होता है। उसके अलावा ये लूप ऑफ हेनले, है ना, सही है गलत है? पढ़ा आपने? लूप ऑफ हेनले में ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ, ये ट्रांसवर्स पार्ट, ये असेंडिंग पार्ट, और ये डीसीटी पार्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप भी पढ़ी होगी। यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप में आपने पढ़ा था कि जैसे यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड है वो फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होता है, जिसमें से फिल्ट्रेट के तौर पे यहाँ ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है ना, उसके ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है ना। उसके अलावा सोडियम है, हाँ, उसके अलावा पोटेशियम है, और बाइकार्बोनेट है, वो क्या होता है? यहाँ इस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। और सेकंड स्टेप होती है कि पीसीटी लेवल पे रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो एसेंशियल कंटेंट है बॉडी के लिए वो इस फिल्ट्रेट में आ गए, उनको वापस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है जो डीसीटी पार्ट पे एक्टिव सिक्रेशंस, है ना। जो यहाँ आप बोलते हो कि जैसे मान लो कि जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए कुछ एसेंशियल जो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशंस यहाँ होता है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट है, उसकी ओपनिंग है वो रीनल पेल्विस में होती है, और रीनल पेल्विस से जो यूरिन है वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, और ये रिजर्वोयर है यूरिन का, कुछ टाइम तक यहाँ स्टोर रहता है, और जैसे ब्लैडर फुल हुआ वो यूरिथ्रा के तहत होता हुआ बाहर आ जाता है। तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम किडनी करती है ना। सही है गलत है? ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। अगर अपनी किडनी है वो बराबर इस काम को रेगुलेट कर रही है तो मतलब आपकी किडनी है वो सही काम कर रही है। सही है गलत है? है ना। आप कह रही हो कि किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, एक्सक्रीशन का काम कर रही है ना। अगर वो उस काम सही ढंग से नहीं कर रही तो मान लो उसमें कोई डिफिकल्टी है। अब बात कर रहे थे कि किडनी है उसमें कोई डिफिकल्टी हो जाए, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए तो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो अपन कंडक्ट
करवाते हैं। अब बात करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट है क्या। किडनी फंक्शन टेस्ट है वो किडनी में किडनी डिजीज को असेस करने के लिए, किडनी डिजीज को असेस करने के लिए करवाते हैं। पहली चीज तो है ना, किडनी डिजीज को असेस करने के लिए। दूसरा, किडनी है कि फंक्शनिंग को असेस करने के लिए, है ना, जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट है। जैसे मान लो कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, हाँ, यूरिया है, यूरिक एसिड है ना, उसके अलावा ब्लड में सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल है, हाँ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो है, वो करवाते हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ टेस्ट है वो अपन कंडक्ट करवाते हैं। ये किडनी फंक्शन टेस्ट में किडनी में कोई डिजीज़ तो नहीं है वो असेस करने के लिए, उसके अलावा किडनी की फंक्शनिंग है उसको असेस करने के लिए, है ना। क्या जैसे मान लो ग्लोमेरुलस है, वहाँ फिल्ट्रेशन है बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मान लो ट्यूबुलर फंक्शन है वो बराबर है या नहीं है ना। उसके अलावा जो किडनी है, किडनी की जो फंक्शनिंग है उस वो है या नहीं है उसमें। जैसे मान लो कि अपन जो ब्लड लिया, ब्लड से जैसे बाजू से सैंपल लिया और उसमें ब्लड में अब जैसे मान लो कि यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है, किडनी कितना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना है ना, ये सब असेस से करते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट है वो अपन कंडक्ट करवाते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लो कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट है उसके लिए डॉक्टर कब बोल सकता है, कब है वो डॉक्टर बोल सकता है कि आपको ये टेस्ट करो, किडनी फंक्शन टेस्ट है वो करवाना ज़रूरी है, कब बोल सकता है डॉक्टर। कुछ कंडीशंस हैं, है ना। जैसे मान लो पहली कंडीशन है कि आप यूरिन पास आउट कर रहे हो, तो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो रहा। पहली चीज़, यूरिन पास आउट कर रहे हो तो वो 50 ml से कम है ना, 50 ml से कम है, या फिर बिल्कुल भी यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, एनीयूरिया वाली कंडीशन हो रही है, पहली कंडीशन। दूसरी, ओलिगोयूरिया, मतलब यूरिन तो पास आउट हो रहा है लेकिन कम अमाउंट में, वो 1000 ml से कम पास आउट हो रहा है, हाँ 500 ml से कम हो रहा है। नेक्स्ट कि पोलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है। आप जानते हो कि नॉर्मली जो यूरिन पास आउट होता है वो 1500 ml होता है, इतना ही होता है ना, या तो 1500 ml से ज़्यादा पास आउट हो रहा है या इस 500 ml है उससे कम हो रहा है, या बिल्कुल भी यूरिन पास आउट नहीं हो रहा। उस केस में डॉक्टर है वो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए बोल सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर आपकी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, आपकी बॉडी पे पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब किडनी है वो सही ढंग से काम कर रही या नहीं कर रही, वो डॉक्टर का डाउट होता है। या फिर आपके जो आइज़ है ना, उसके सराउंडिंग कोई स्वेलिंग आ जाए तो भी डॉक्टर है किसके लिए बोल सकता है, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए बोल सकता है ना। तो ये दो कंडीशंस हैं, है ना। यूरिन पास आउट है वो एनीयूरिया, ओलिगोयूरिया या पोलीयूरिया कंडीशन हो, या आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग हो जाए भयंकर, या फिर जो आंखों के चारों तरफ है ना, गर्दन के चारों तरफ है वो स्वेलिंग हो जाए, तो डॉक्टर है किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए बोल सकता है। अब इसमें जैसे मान लो इसका मेथड क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट का मेथड क्या है, इसमें सिंपली क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, मतलब 500 ml से कम ब्लड है वो सीक्रेट होना, मिक्चुरेशन है या वॉइडिंग होना। अब जैसे आप कह रहे हो कि मेथड क्या है,
तो सिंपली जैसे बाजू से अपन सैंपल लेते हैं ब्लड का, ठीक है। अब उसमें करते क्या है, सैंपल ले लिया तो सबसे बेस्ट है कि जैसे मॉर्निंग का सैंपल अपन लेते हैं। मॉर्निंग का सब सैंपल है वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन मान लो जैसे पेशेंट की जो सुविधा के अनुसार है, शाम को भी सैंपल अपन ले सकते हैं, वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं आता है ना। अगर मान लो जैसे मान लो आपने वो टेस्ट कराया और आपने सैंपल दिया, सैंपल की जो रिपोर्ट है उसमें कोई गड़बड़ आई है ना, जो जांच है उसमें कोई गड़बड़ आई, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। उसमें क्या होगा, जब आप फिजिशियन के पास वो जांच लेके जाओगे, वो उस जांच को लुक आफ्टर करेगा और उस जांच के अकॉर्डिंग वो हो सकता है आपकी और जांचें करे, कि जैसे मान लो कि जो किडनी है, किडनी का जो अल्ट्रासाउंड है वो भी कर सकता है ना, किडनी का अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है, ताकि उस अल्ट्रासाउंड में दिख सके कि किडनी में कहाँ क्या प्रॉब्लम है और आपको सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिल सके, है ना। अब बात करते हैं कि जैसे जो अब सिंपली जो जांचें करते हैं कि कौन कौन सी जांचें अपन करते हैं। सिंपली जैसे मान लो कि किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट है, वो दो तरीके से करते हैं। टू असेस द रीनल डिजीज, अपन जिसे किडनी को आम भाषा में रीनल भी बोलते हैं ना, और दूसरा टू असेस द रीनल फंक्शन। तो सिंपली जैसे टू असेस द रीनल डिजीज, उस केस में अपन पहले सीरम पैरामीटर्स है वो असेस करते हैं। सीरम पैरामीटर्स है वो असेस करते हैं, जिसमें सिंपली सीरम यूरिया है ना। सिंपली जो ये यूरिया क्या है, मेटाबॉलिक जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, तो ब्लड का सैंपल लिया, उसमें जो सीरम है उसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है वो सब अपने असेस करते हैं। उसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन वो असेस करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन असेस करते हैं कितना अमाउंट में। उसके अलावा सोडियम वो असेस करते हैं, और पोटेशियम है उसको असेस किया जाता है। टू असेस द रीनल डिजीज, सीरम पैरामीटर्स है उसमें सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम सोडियम और सीरम पोटेशियम है वो असेस किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड है कि यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस, तो यूरिन एनालिसिस में सिंपली अपन क्या करते हैं, यूरिन में जैसे शुगर है, प्रोटीन है, पढ़ा होगा आपने, जैसे कई बार जैसे यूरिन में प्रोटीन आ जाता है जिसको अपन प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली ब्लड में क्या होगा, कम होगा, है ना। तो और शुगर कब बढ़ जाता है, डायबिटीज़ मिलिटस में,
है ना। उसके अलावा ब्लड में भी बढ़ता है। तो शुगर, यूरिन एनालिसिस में शुगर, प्रोटीन है, हाँ। उसके अलावा ब्लड, यूरिन में कोई ब्लड तो नहीं है, हाँ WBC है। उसके अलावा क्रिएटिनिन है ना, और यूरिया का लेवल है। ये सब असेस करते हैं। यूरिन एनालिसिस में सिंपली अपन क्या करते हैं, प्रोटीन का लेवल है, शुगर का लेवल है ना। उसके अलावा ब्लड जिसमें RBC WBC क्रिएटिनिन है, और उसके अलावा बाइल साल्ट भी देखते हैं, और बाइल पिगमेंट भी अपने देखते हैं। हाँ, सही गलत है। उसके अलावा टू असेस द रीनल फंक्शन, जिसमें सिंपली अपन क्या देखते हैं, ग्लोमेरुलस फंक्शन, ग्लोमेरुलस फंक्शन है वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, ऐसे होता ना ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ना। तो ये पार्ट तो होता है ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल होता है ना। ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है ना। ये पीसीटी के आगे डीसीटी, हाँ, लूप ऑफ इनलेयर, वो सारी चीज़ें ना। सही गलत है। तो यहाँ ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके जो कंटेंट है वो फिल्ट्रेट के रूप में कहाँ जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। सही गलत है। पहली मैकेनिज्म क्या होती है, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, जिसके तहत जो फिल्ट्रेट है, ग्लूकोज है, वो सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट फिल्टर होके आ जाते हैं, है ना। तो ये स्टेप होती है, ठीक है, जिसमें पहली स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहली स्टेप होती है। उसके बाद में जी एसेंशियल प्रोडक्ट है, वो बॉडी के लिए यूज़फुल है, तो वो फिल्टर उनको रीऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। ये आप देख रहे हो, ये कैपिलरीज है, तो यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इन एसेंशियल कंटेंट का। और उसके बाद में ये थर्ड स्टेप होती है सिक्रेशन, एक्टिव सिक्रेशंस होता है हॉर्मोन्स का, एंजाइम्स का, ठीक है। सही गलत है। और यूरिन का प्रोडक्शन कितना होता है, 1.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ ग्लोमेरुलस फंक्शन में अपन सिंपली क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फंक्शन है, यहाँ अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो देखते हैं, ठीक है, जिसके लिए अपने वो क्लियरेंस टेस्ट है वो अपन करते हैं। आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि यहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो कितना ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है, कितने कंटेंट है वो फिल्ट्रेट हो रहे हैं, दैट इज एस्टिमेटेड बाय द ग्लोमेरुलस फंक्शन। तो ग्लोमेरुलस फंक्शन है, उसमें ग्लोमेरुलस है जो फिल्ट्रेशन है वो देखते हैं, जिसके लिए अपने क्लियरेंस टेस्ट है वो अपने करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी, जो ग्लोमेरुलर
परमिएबिलिटी, उसकी पारगम्यता है वो असेस की जाती है। उसको असेस करने का तरीका है एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। अगर वो प्रोटीन है वो ग्लोमेरुलस से पास आउट हो जाती है तो उसकी परमिएबिलिटी बरकरार है, और नहीं हो रही तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ट्यूबुलर फंक्शन को भी देखते हैं। ट्यूबुलर फंक्शन में आप देखा होगा कि जो यूरिन है वो उसकी जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है 1.010 टू 1.025 होती है। तो यहाँ दो तरीके से ट्यूबुलर फंक्शन को असेस किया जाता है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन टेस्ट से। इसके लिए कंसंट्रेशन टेस्ट भी करते हैं और दूसरा डाइल्यूशन टेस्ट भी अपन करवाते हैं। तो ये KFT और RFT जो रिपोर्ट्स होती हैं, या किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, यहाँ सिंपली टू असेस द रीनल डिजीज, जिसके लिए सीरम पैरामीटर्स को असेस किया जाता है, और यूरिन एनालिसिस किया जाता है जिसमें जो यूरिन में शुगर है, प्रोटीन का लेवल है, ब्लड तो नहीं है, बाइल पिगमेंट है, बाइल साल्ट है, उसको असेस किया जाता है। दूसरी साइड आप टू असेस द रीनल फंक्शन, जहाँ ग्लोमेरुलस है उसके फंक्शन को असेस किया जाता है, जहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो असेस की जाती है, और दूसरी चीज़ ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी, जहाँ आप ब्लड में यूरिन में प्रोटीन का लेवल असेस किया जाता है। उसके बाद में थर्ड है ट्यूबुलर फंक्शन, जहाँ कंसंट्रेशन टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट आप कंडक्ट करवाते हो। अब आप कह रहे हो कि जैसे यूरिन एनालिसिस है, यूरिन रिपोर्ट है, तो यूरिन रिपोर्ट में सिंपली आप क्या देखते हो? आप कह रहे हो कि यूरिन रिपोर्ट भी असेस करते हो, ब्लड भी असेस करते हो, है ना? तो यूरिन जो रिपोर्ट है, तो पहली चीज वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम असेस करते हो। नॉर्मल जो यूरिन का वॉल्यूम है वो 1.5 लीटर है। अगर वो ज़्यादा है, कम है, तो वो यूरिन रिपोर्ट को डिटेरेट करते हैं। पहली चीज़ वॉल्यूम असेस करते हैं, किसका? यूरिन का। ठीक है। दूसरी चीज़ कलर, यूरिन का जो कलर है उसको भी असेस करते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन है वो कितना, किस तरीके से फिल्ट्रेट हो रहा है वो, तो उसके लिए वो कलर है वो भी मायने रखता है। दूसरी ऑर्डर, जिसमें अपन कहते हैं जो स्मेल है वो भी अपन ने देखते हैं। उसके अलावा यूरिन की पीएच वो भी मायने रखती है ना? नॉर्मली यूरिन की जो पीएच है वो 6 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ उसमें किस तरीके से वो पीएच डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है। उसके अलावा यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी अपन देखते हैं। अब यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी अगर बात करें तो वो आप कह रहे थे कि 1.010 टू 1.025 होती है। अगर इससे ऊपर नीचे हो रही है तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसमें कोई डिटेरेशन आ रहा है। सही गलत है? उसके अलावा यूरिन में जो टोटल जो सॉलिड है उनको भी असेस किया जाता है ना? क्योंकि आपको पता है यूरिन है उसमें 98% क्या होता है? वाटर होता है। अब उसमें सॉलिड कंटेंट बढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत है। ठीक है। तो ये सब यूरिन रिपोर्ट होती है। तो आई होप
रीनल फंक्शन टेस्ट आपको समझ में आया क्या होगा, अपन क्यों करवाते हैं? किडनी डिजीज़ को असेस करने के लिए और रीनल की फंक्शनिंग को असेस करवाने के लिए करते हैं। अगर उसमें कोई डिटेरेशन आ रहा है उस रिपोर्ट में, तो आपको फर्दर है फिजिशियन से मिलना चाहिए, हो सकता है वो आपकी और जांचें करे। तो ठीक है, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट है वो कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू।